देखो तो हम लोग बहुपद देख रहे हैं, चैप्टर 2 है, ठीक है ना, पोलोनिमिया। देखो इसमें सबसे पहला देखें कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? अचर। क्या बोलेंगे? अचर। तो देखो जो फिक्स नंबर रहता है, जो चेंज नहीं होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, क्या ये सब चेंज होने वाले नंबर है? या माइनस में भी देख लो, -7, -2, -3, ये भी चेंज होने वाले नहीं ना है। तो जो नंबर चेंज नहीं रहता है, जो फिक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचर पद। यहाँ निगेटिव भी नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं ना, यहाँ निगेटिव भी आ सकते हैं, जो चेंज नहीं होते, नहीं ना होते हैं, कोई भी नंबर चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, उसे बोलते हैं अचर। देखो चर यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल जैसे मान लो जो समीकरण होता है, समीकरण में कभी 7x+3 आता है या 2y+3 आता है, ये सब x, y, z जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ना, जो भी अगर ये बहुपद में आएंगे, जो भी बहुपद में आएंगे a से लेकर z तक, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं जी? चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल बोलते हैं। इनका वैल्यू चेंज होते रहता है, x के पास कोई भी वैल्यू आ सकता है, y के पास भी अलग, z के पास भी अलग, ठीक है ना। तो ये चर है, चर का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। कोई दिक्कत? घात एक्सपोनेंट, जो घात होता है ना, उसको या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, नहीं तो डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे 0 हो गया, घात क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, ठीक है ना। याद रखना, किसी भी बहुपद का घात निगेटिव में नहीं हो सकता है, निगेटिव घात किसी बहुपद का नहीं हो सकता, ठीक है ना। रूट के अंदर भी किसी घात का बहुपद नहीं हो सकता। p/q के रूप में, यानी 1/2, 2/3, फ्रैक्शन के रूप में भी किसी भी बहुपद का घात नहीं हो सकता है, और जिसका घात इस रूप में होगा वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया? देखो हम क्या बोले हैं कि किसी भी बहुपद का घात या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 0 से लेके और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक सारे घात हो सकते हैं, यानी 0 और पॉजिटिव नंबर क्या होता है? किसी बहुपद के घात होते हैं। किसी बहुपद का घात निगेटिव में नहीं हो सकता। -2, -3, -5, -7, ये सब क्या है? निगेटिव नंबर है ना। किसी बहुपद के निगेटिव में अगर घात देगा और पूछे क्या यह बहुपद है, तो आंसर होगा कि वह बहुपद नहीं है, ठीक है ना। किसी बहुपद का घात रूट के अंदर नहीं होगा, √2, √3, √7, ठीक है ना, √11, ये सब रूट वाला जो भी बहुपद का घात रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लो √4 दे दिया, किसी बहुपद का घात क्या दे दिया? √4, तो √4 तो निकल जाएगा ना रूट से बाहर, √2 होता है तो वो तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और 2 आ जाएगा। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आता है, रूट के अंदर आता है, वह बहुपद का घात होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। देखो किसी भी बहुपद के घात p/q के रूप में नहीं हो सकता, यानी 1/2, 3/7, 5/2, 7/3, यानी जो p/q के रूप में अगर बटा के रूप में किसी भी बहुपद का घात होगा और पूछेगा क्या यह बहुपद है, तो आंसर होगा कि वह बहुपद नहीं है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो घात ये 5x3, 6x², 3x+7, तो देखो इसका घात क्या है? इसका घात क्या है? 3 है ना। यहाँ x का पावर क्या है? 2 है। यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं दिया, यानी 1 है, और यहाँ पे 7 है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0। x के पावर 0 का मतलब होता है 1, x का पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना। तो 7 x के पावर 0 मतलब 1, 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 7 आ जाएगा ना। तो क्या 7 को x इंटू x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इसमें बहुपद के घात क्या है? 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, ठीक है ना। ये देखो ये 5x3, 6x², 3x, 7x, ये इन सबको हम लोग बोलते हैं टर्म। इसको क्या बोलते हैं जी? टर्म। हिंदी में बोले तो पद, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में 2x का पावर 1/2, इसका पावर किस रूप में है? p/q के रूप में है ना। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये देखो 2x का पावर -1 + 5, ठीक है ना। इसको हम लोग x इनवर्स पढ़ते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं? x का पावर 1 इनवर्स + 5, ठीक है ना। तो क्या इसका पावर निगेटिव में? सीधे देखो इसका पावर क्या चीज़ है? निगेटिव में है। क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। x का पावर √7 + 3, इसका पावर क्या है? √7 है, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो लिख सकते हैं ये बहुपद नहीं है, ठीक है। देखो बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पोलोनिमियल, तो बहुपद के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया, ये क्वेश्चन मान लो दे दिया 7x³ + 7x² + 2x, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोलेगा कि इस बहुपद का घात क्या है? क्या चीज़? इस बहुपद का घात क्या है?
तो तुम लोग देखना इस बहुपद में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। तो देखो तो ये वेरिएबल इसमें x है ना, तो x में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे एक और 7 ले लेते हैं। x का हाईएस्ट पावर क्या है जी, 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस बहुपद का क्या हो जाता है, घात। तो इसका घात क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया। जैसे देखो इसी बहुपद के ले लो, ये बहुपद 5x³ + 6² + 3x + 7 है ना जी। तो इस बहुपद में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा ना। अगर ये 2x² + 5x + 7 हो तो इस बहुपद में x का हाईएस्ट घात क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया। तो देखो बहुपद के घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जो बहुपद का उच्चतम घात होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात होगा। जैसे 7x² + 2x + 7, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना। ये दो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बहुपद के वर्गीकरण। देखो बहुपद को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक घात के आधार पर, एक क्या चीज़, उनके पावर के आधार पर, जो घात का पावर होता है उसके आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर, दूसरा इस आधार पर कि बहुपद में कितने पद है वो। ठीक है ना, समझ में आया। एक तो उसके पावर के आधार पर और दूसरे बहुपद के जितने पद हैं उसके पद के आधार पर। पहला देखो घात के आधार पर, तो पहला देखेंगे इसमें रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद का घात 1 होगा, जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे 2x + 7, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। जैसे मान लो 7x + 2, ये सब ध्यान में रखना कि रैखिक बहुपद कौन होगा, द्विघात बहुपद कौन होगा। ठीक है ना। देखो तो ये 7x + 2 और एक मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें एक ये भी रहे, तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद क्या है। तो तुम उस बहुपद में जाके क्या देखना है तुम लोगों को कि x का पावर कितना है। अगर x का पावर 1 होगा तो वो होगा रैखिक बहुपद, x का पावर 1 नहीं होगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। याद रहेगा। सिंपली क्या देखना है कि x का पावर है कितना। ठीक है। x का पावर अगर जिसका 1 मिल जाए वही क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। देखो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जहाँ a ≠ 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। a और b के बीच कोई ना कोई नंबर आएंगे, क्या आएंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। जैसे ax + b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना लिखे हैं, px = ax + b। बताओ तो a के पास मान लो 7 आ गया, x प्लस b के पास 2 आ गया। तो देखो a और b ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है ना जी। और ये तो x वेरिएबल है, और इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। तो रैखिक बहुपद होगा, वो है ना। और देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख लो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तभी ना ये रैखिक बहुपद है। ठीक है। और a ≠ 0, a कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो a 0 के बराबर हो जाए, a के पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब a के पास 0 हो जाए तो 0 × x, अब मान लो यहाँ b के पास 7 है, तो 0 से x में मल्टीप्लाई होगा, 0 + 7 = क्या आ गया, 7। सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ गया, क्या आ गया जी, कांस्टेंट टर्म। तो 7 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्या यह बहुपद है, बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए था, x y z कुछ भी होना चाहिए था। ये सिंपली क्या कहलाएगा कि एक कांस्टेंट टर्म कहलाएगा ना। तो वही देखो रैखिक बहुपद का यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं। तो px = पोलिनोमियल ऑफ x = ax + b, जहाँ a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, यही ना। तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे 2x² + 3x + 2, इस बहुपद में जो ये चर पद है, जो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो तो क्या है, 2 है ना। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है ना। देखो घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, ऐसे ही ना आगे। घात 4 हो तो चतुर्थ बहुपद। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में घात 3 वाला बहुपद पूछेगा, तो सिंपली से याद रखना, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। घात 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है ना। तो देखो तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात बहुपद। ठीक है ना। मान लो 9x² + 2x + 7,
इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा ना। और 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, या 7x³ प्लस 2। बता इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। यानी जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद, घात 2 हो द्विघात बहुपद, घात 3 हो त्रिघात बहुपद। याद रहेगा। देखो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a के पास 0 आ जाएगा तो ये देखो a के पास 0 आएगा तो ये x² है, तो 0 से x² में मल्टीप्लाई हुआ 0, क्या बच गया, bx प्लस b इसी, और bx प्लस c बच गया, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 बचेगा। तो जब 1 रहेगा तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा ना। इसलिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, त्रिघात बहुपद का। देखो पद के आधार पर जिस बहुपद में एक टर्म हो उसे एक पद बोलते हैं। जिस बहुपद में कितने पद हो, एक, सिर्फ एक पद हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद, ठीक है ना। 7x कितना पद है, एक पद, क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा, ठीक है। जिस बहुपद में 2 पद हो, कितने पद हो, 2 पद, जैसे 2x प्लस 7 कितने पद है, 2 पद है, क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। जिसमें 3 पद हो क्या कहलाएगा, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल। देखो तो इसमें 3 पद है ना, ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा यानी ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत तो नोट 1 में लिखे रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं, एक। याद रखना जिस बहुपद का जितना हाईएस्ट पावर रहता है उसका शून्यक भी उतने होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है 7x प्लस 2, इसके हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है ना, तो इसका अधिकतम शून्यक कितना होगा, 1 होगा। देखो कैसे, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो पहले इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, शून्य के इक्वल। किसके इक्वल, शून्य के इक्वल। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय पूरा समझाएंगे, ठीक है ना। तो मान लो शून्य किसका निकालना है ना, तो इसको पहले 0 के इक्वल करेंगे, शून्य के इक्वल हो गया। एक बात और, जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना ये 7x प्लस 2 अगर सिर्फ इतना रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद, पोलिनोमियल। और इसके इक्वल में कुछ आ जाता है ना तो उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। अभी उसका ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना समझो। देखो 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, शून्य निकालना था, 0 के इक्वल कर दिए। देखो 7x है, 7x प्लस 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू -2, 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, इसका शून्य कितना गया, x बराबर -2/7। शून्य का मतलब ये होता है कि अगर इसका वैल्यू इस बहुपद में भरेंगे तो यह बहुपद 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये बहुपद क्या है, 7x प्लस 2 है ना, यहाँ पे भरो x का वैल्यू 7, x का वैल्यू कितना -2/7, प्लस 2 है तो प्लस 2, 7 से 7 कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, -2 प्लस 2, -2 में से प्लस 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आ गया ना, 0 के इक्वल। तो ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो देखो जिस बहुपद का जितना हाईएस्ट पावर रहता है उसके शून्यक भी उतने होते हैं। इसका हाईएस्ट पावर 1 है, रैखिक बहुपद है, तो इसलिए इसका कितने शून्यक होंगे, 1। और क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये देखो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ये देखो 2x² - 8x प्लस 6 है ना, इसका अधिकतम पावर 2 है ना, तो इसके 2 शून्यक आएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेना इसका 2 शून्यक आएंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात कितना होगा, 3, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा उसे ना बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड, तो कोई गुणनखंड किसी का तभी होता है अगर उस पोलिनोमियल में अगर दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वह उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। यही ना लिखा है px डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अगर px में x माइनस ए से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जैसे डिवाइड करते हैं ना जी, मान लो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ये 2 6 एक दूसरे का गुणनखंड होगा, है ना जी। 2 6 हो गया, गुणनखंड है। देखो तो 6 का मल्टीपल क्या होता है, 2 × 3 है ना जी, तो 6 का गुणनखंड 2 नहीं है ना। तो ऐसे ही पोलिनोमियल में होता है, ठीक है। और मान लो रिमाइंडर 0 ना आ जाए, मान लो यहाँ पे 7 है तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। 7 का देखो तो फैक्टर 7 × 1, क्या 7 का फैक्टर 2 होता है, नहीं ना। तो क्यों नहीं हुआ 7 का फैक्टर 2, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और रिमाइंडर 0 आ जाता तो 7 का 2 क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। पोलिनोमियल में भी सेम वही अप्लाई होगा रूल, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना।
यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, पी एक्स और जी एक्स क्या है, दो बहुपद है, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो के इक्वल न हो, ठीक है ना। तो जी एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड कहाँ से हो पाएगा। तो जी एक्स किसे बोलेंगे, मान लो 2 7 ये 2 3 जो 6, ठीक है ना 1। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलोगे, 2 से इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो 2 को क्या बोलेंगे। देखो डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है। बताओ तो ये डिविडेंड किसको बोलते हैं, तो 2 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। तो डिवीजर किसे बोलेंगे, डिवाइजर किसे बोलेंगे। जिससे भाग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिसमें भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये क्या होगा, देखो ये होगा डिवाइजर, ये होगा डिविडेंड, ये कोसेंट होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो देखो पी एक्स कौन होगा जी, 7। पी एक्स किसको बोलते हैं, तो डिविडेंड को बोलते हैं, बोलो तो भाज्य को बोलते हैं, ठीक है ना। पी एक्स किसको बोलेंगे, भाज्य को। जी एक्स किसे बोलेंगे, भाजक को, भाजक बोलते हैं जिससे डिवाइड हो। क्यू एक्स किसको बोलेंगे, ये भागफल को। क्यू एक्स किसको बोलते हैं जी, भागफल को। और आर एक्स किसको बोलते हैं, शेषफल को, ठीक है ना, याद है ना। पी एक्स मतलब भाज्य है, जी एक्स किसको बोलेंगे, भाजक को, क्यू एक्स बोलेंगे भागफल को, आर एक्स बोलेंगे शेषफल को। तो देखो वही जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मान लो ये जी एक्स जीरो हो जाए, डिवाइजर जीरो हो जाए तो क्या डिवाइड हो पाएगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखो मान लो पी एक्स दिया हो, जी एक्स दिया हो, क्या दिया हो, पी एक्स और जी एक्स दिया हो, तो हम लोग इस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर से बात है, जिसमें डिवाइड देना हो वो और जिसे डिवाइड करना हो वो दोनों दिया हो तो हम लोग भागफल और रिमाइंडर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दो ही चीज़ ना दिया रहता है, एक जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको और दूसरा जिसे डिवाइड देना हो वो, यही दो दिया हो तो हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स बोले तो कोसेंट और रिमाइंडर दोनों तो प्राप्त कर सकते हैं। किससे, तो इस फार्मूला से, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ आर एक्स क्या है, जीरो आए। नहीं तो देखो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो तो आर एक्स क्या हो सकता है। तो देखो आर एक्स या तो जीरो हो, क्या हो, जीरो, नहीं तो आर एक्स की घात जी एक्स की घात से क्या हो, कम हो। यानी आर एक्स का जो पावर हो ना, क्योंकि ये पोलिनोमियल है ना, तो जाहिर से बात है पावर में आएगा। जो आर एक्स का पावर हो वह जी एक्स के पावर से क्या हो, कम हो, ठीक है ना। आर एक्स इज लेस देन जी एक्स, ठीक है ना, आर एक्स की घात लेस देन हो जी एक्स की घात से। जैसे मान लो 2 से तुमको 7 में डिवाइड देना है, क्या चीज़ में डिवाइड देना है, 7 में। अगर हम डिवाइड दे दिए 2 2 जब 4, कितना बच गया 3। क्या ये डिवाइड सही है, नहीं ना सही है, तो 2 3 6 होना चाहिए था ना। तो यही बोला है कि ये जो क्या चीज़ हो जी, जो जी एक्स हो, मतलब जो आर एक्स हो उसका पावर जी एक्स से लेस देन होना चाहिए। तो ये क्या है, जी एक्स है ना, ये तो जी एक्स है, ये क्या है, आर एक्स है ना, आर एक्स है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आर एक्स का घात हो वो जी एक्स से क्या हो, कम हो। तो यहाँ देखो तो आर एक्स क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, जी एक्स से बड़ा है। लेकिन थ्योरम क्या बोलता है कि जो आर एक्स होना चाहिए वो जी एक्स से छोटा होना चाहिए। तो अगर इसको छोटा कर दिया जाए 2 3 6, अब देखो तो अब आर एक्स क्या है, जी एक्स से छोटा है, जी एक्स 2 है, आर एक्स क्या है 1 है, और ये डिवाइड भी अपना क्या है, सही है ना जी, सही। तो देखो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो उस समय यह देखना होगा कि जी एक्स का जो पावर है उससे कम पावर आर एक्स का है कि नहीं। और मान लो 2 से 6 में डिवाइड देंगे, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आया ना जी, रिमाइंडर जीरो। तो वही तो ये बोला है, या तो रिमाइंडर जीरो हो, नहीं तो जो आर एक्स की घात हो, जो आर एक्स की पावर हो वह जी एक्स की पावर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो ये नंबर है इसलिए इसमें पावर नहीं आया है, ठीक है ना। और वो पोलिनोमियल रहता है तो पोलिनोमियल में होता है ना जी 2x स्क्वायर 7x ऐसे होता है ना, x का कुछ ना कुछ पावर होता है, तो उसमें पावर भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और मान लो रिमाइंडर 2 आ गया तो 2 में जाहिर से बात है 2 को हम लोग 2x का पावर 0 लिख सकते हैं। और अगर ये gx का पावर x दिया हो तो x का पावर 1, तो रिमाइंडर 2 आ जाए तो जाहिर से बात है जो 2 है यह जो gx से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि देखो rx में x का पावर क्या होगा, 0 होगा, और gx में क्या होगा, 1 होगा। नहीं समझ में है तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन बताएंगे आ जाएगा समझ में, ठीक है।
ये याद रहेगा। यदि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो तो आर एक्स का पावर या तो जीरो होगा, नहीं तो आर एक्स की घाट जी एक्स की घाट से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें से क्वेश्चन एक पूछता है, ठीक है, ग्राफ वाला। तो नोट में यही लिखे हैं, बहुपद पी एक्स के शून्यक एक्स अक्ष को परिच्छेद करते हैं। बहुपद पी एक्स के शून्यक किसको परिच्छेद करेंगे, एक्स अक्ष को। ये देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो बहुपद के पी एक्स से जो भी शून्यक होंगे वो हमेशा किसको परिच्छेद करेंगे जी, एक्स अक्ष को। किसको, एक्स अक्ष को। मान लो बहुपद पी एक्स से शून्यक एक्स अक्ष को एक बार कितने बार परिच्छेद किए, एक्स अक्ष को एक बार, तो शून्यक कितना होगा, एक होगा। और इसको दो बार परिच्छेद कर दे, कितना बार किए, दो बार, तो कितने शून्यक, दो। तीन बार प्रतिशत करेगा तो तीन, चार बार करेंगे तो चार, ठीक है ना। इसको काउंट कर लेंगे कि उसका ग्राफ कितना बार प्रतिशत किया है एक्स को, जितना बार प्रतिशत करेगा उतना शून्यक, ठीक है ना। इसको हम बताते हैं, ठीक है। 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये कौन सा बहुपद है बताओ तो। द्विघात बहुपद नहीं है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। देखो तो हम लोगों को इस द्विघात बहुपद का क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या करना है जी, शून्यक। तो देखो द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए पहले इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, शून्य के इक्वल होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ 0 के इक्वल कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में क्या है, 6 है। 2 6 जा 12। उसके बाद क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। देखो शुरुआत में जैसे नंबर है वैसे लिख देंगे, 2x² और 2x²। ये बीच वाले को इस प्रकार अरेंज करके लिखते हैं, इसके फैक्टर को इस प्रकार अरेंज करते हैं। इसको एक बार और कटा देते हैं, 3 1 जा 3 कि जोड़ने और घटाने पे 8 है, क्या है, 8 है। तो देखो तो कैसे इसको अरेंज करें, 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 में क्या ऐड करेंगे, 2, तो 8 आएगा। देखो एकदम बेसिक तरीके से कैसे बता रहे हैं। ये माइनस है ना तो माइनस लिख दो, एक्स है ना तो एक्स लिख दो। तुमको क्या चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 3 2 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा ना। तो 6 प्लस 2 ब्रैकेट में लिख दें, प्लस 6 है, प्लस 6 बराबर 0 है तो 0 पूछना है। देखो 2x² है 2x², माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है ना, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, एक्स से 6 में मल्टीप्लाई हुआ 6x, माइनस प्लस माइनस, एक्स से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2x, ठीक है। प्लस 6 है, प्लस 6 बराबर 0। देखो ये एक पेयर बन गया, या एक पेयर बन गया। इन दोनों पेयर में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, और क्या है दोनों में, x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x² से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x, 2 भी निकल गया है, x² भी निकल गया, तो x बचेगा ना। समझ में नहीं आएगा तो 2x² में क्या करो, 2x से डिवाइड दे दो, 2 से 2 कट गया, x का पावर 2 है, x का पावर 2 के मतलब 2x, तो एक x कट गया तो क्या बच गया, एक x, माइनस है माइनस, यहाँ पे क्या है 6x, तो 6x में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 2x, तो 6x में डिवाइड देंगे 2x से, x से x कट गया, 2 3 जा 6, क्या बच गया 3, तो यहाँ पे 3। समझ में आया। देखो यहाँ पे x माइनस 3 आया है ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी आना चाहिए x माइनस 3, क्या आना चाहिए, -3। तो माइनस आने के लिए यहाँ पे प्लस है, क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, तो लेकिन माइनस तो है नहीं। तो माइनस करने के लिए पहले माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस। 2x है प्लस 6 है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बताओ तो, दोनों किस नंबर के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो -2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो प्लस x बचेगा। सिंबल चेंज होगा ना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज होगा। ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ये प्लस में है ना, माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या चीज़ में होगा, माइनस, और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6, क्या बच गया 3 बराबर 0। अगर यह गलत है कि सही है, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करना, जो चीज़ कॉमन लिया है -2 कॉमन लिया है, उससे इस ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पेयर है ना, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 2 से x में 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 आ जा रहा ना इतना, यानी हमारा कॉमन क्या है, सही है। समझ में आया। देखो x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, दोनों में क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से x माइनस 3 निकल गया, कॉमन ले लेते क्या बच गया 2x, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लेते -2 बराबर 0। और समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें डिवाइड देंगे ना। तो देखो
x माइनस थ्री कॉमन ले रहे हैं ना, तो 2x इंटू एक्स माइनस थ्री में क्या करेंगे, x माइनस थ्री से डिवाइड देंगे, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया तो क्या बचेगा 2x। सेम वैसे ही 2 इंटू एक्स माइनस थ्री में x माइनस थ्री से डिवाइड देंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा -2 बराबर 0। ठीक है ना। देखो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको एक बार डिवाइड में भेज देते हैं, एक्स माइनस थ्री ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है 0 आता है। या ये भी तो हो सकता है कि ये भी मल्टीप्लाई में ये चल जाए डिवाइड में, तो इधर 2x माइनस 2 बच जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। सिंपली क्या करना, दो ठो मल्टीप्लाई में है ना, एक बार x माइनस थ्री बराबर 0 लिख देना, एक बार 2x माइनस 2 बराबर 0 लिख देना, बात खत्म। ठीक है। x इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3, 2x इक्वल टू -2 उधर गया तो +2, ये देखो तो 2x 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2/2 2 1 जो 2, x इक्वल टू कितना गया 1, देयरफॉर x बराबर 1 आ गया 1 और दूसरा आ गया 3। ये क्या है, इस बहुपद के दो शून्यक है। बताए थे ना द्विघात बहुपद का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो उसके कितने शून्यक होते हैं 2। वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगी ना x का, तो ये 0 की इक्वल आ जाएगा। एक बार 1 भी पुट करोगी तो 0 आएगा, 2 3 भी पुट होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं शून्यकों का योग, क्या चीज़, शून्यकों का योग। बताओ तो यहाँ पे शून्यक क्या क्या आया है, 1 और 3, इन दोनों का हम लोग करेंगे योग। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल, 4 के इक्वल आएगा ना। तो बहुपद से देखो तो 4 कैसे आ सकता है, बताओ तो। ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब देखो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, ये होता है ना द्विघात बहुपद का। तो देखो तो ये क्या है, -8 है ना, तो अगर हम लोग लिखते हैं -8, क्या चीज़ लिखते हैं -8, अपने को इसका शून्यकों का योग आया क्या है 1 + 3, यही ना आया है, 1 + 3 का मतलब 4। ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो है ये -8 और ये क्या है जी 2 है, अगर -2 में -8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा ना। देखो तो 2 4 जा 8, लेकिन अपने को चाहिए क्या +4 चाहिए ना। देखो +4 लाने के लिए, क्या चीज़ लाने के लिए जी +4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने मन से माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 होगा, +4 होगा ना। ये देखो माइनस माइनस बोले तो ये -8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, इतना होगा ना जी। तो माइनस अपने मन से लगाए हैं ना, माइनस हम लोग खुद लगाए हैं। और देखो b का वैल्यू क्या था -8 था ना, तो अगर हम लोग -8 में ये -8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये शून्यकों का योग जो 1 और 3 4 आ रहा है, तो 4 = 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शून्यक क्या है 1 और 3 है ना, 1 3, तो यहाँ पे हम लोग शून्यक को ले लेते हैं, एक को 1 को अल्फा और दूसरे को बीटा, क्या चीज़ अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्यकों का योग हो गया, हुआ ना। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिया है, अपने मन से माइनस लगाए हैं, अपने मन से क्या किया है माइनस लगाए हैं। द्विघात बहुपद एक्चुअल में होता क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये ना होता है। देखो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी सारे के सारे क्या चीज़ में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए ना। लेकिन ये माइनस है ना, तो इसको 2x² यहाँ प्लस -8x और प्लस 6 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस उतना हो जाएगा। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे हैं -8, क्या लिखे हैं जी -8, यहाँ पे -8 था तो -8 लिख दिया, b का वैल्यू -8 था ना, तो ये -8 लिख दिए। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 2 है, देखो यहाँ b का वैल्यू -8 है, यहाँ a का वैल्यू 2 है, तो -8/2 लिखे ना। लेकिन ये माइनस अपने को लगाना पड़ा, अपने पास से ना, तो ये अपने पास से माइनस लगा दिए। और b देखो 8, ये -8 वैल्यू है किसका, b का वैल्यू है ना, -8 b का वैल्यू है, तो -8 के पास हम लोग b लिख सकते हैं, अपॉन 2 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, तो यहाँ पे a। समझ में आया, कुछ समझ में आया। यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हुआ -b/a, ठीक है ना, -b/a। -b बताओ तो -b किसका गुणांक है, ये b किसका गुणांक है, x का गुणांक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का गुणांक, क्या चीज़ है गुणांक, x का गुणांक, ठीक है ना, अपॉन a क्या चीज़ है, किसका गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है ना। वैसे ही
आता है शून्यकों का, ये योगफल था शून्यकों का गुणनफल। क्या चीज़ है? शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे बताओ शून्यक क्या है? 1 और 3, 1 3 है ना, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 क्या आएगा? 3 आएगा ना। तो देखो तो 3 आएगा, तो 3 अपने को 3 चाहिए, तो इसको इस प्रकार तुम सजाओ कि 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। 6 में 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो ये इसका शून्यक 1 और 3 था। क्या था? 1 और 3। सबका तो 1 और 3 शून्यक होगा नहीं, सब बहुपद का अलग अलग होगा। तो हम लोग इस शून्यक ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, तो उसका गुणनफल क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होगा ना। 6 किसका वैल्यू है? सी का, तो 6 के पास सी लिख सकते हैं। 2 किसका वैल्यू है? ए का, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। सी ये देखो, ये सी क्या है? अचर पद। यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा ना, कोई वेरिएबल तो आएगा नहीं, तो सी के पास हम लोग अचर पद लिख सकते हैं। अचर पद। ए किसका गुणनफल है? एक्स स्क्वायर का, तो ए के पास एक्स स्क्वायर का गुणनांक लिख सकते हैं। समझ में आया? तो लोग सिंपली याद करना, ठीक है ना। शून्यकों का बहुपद होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, ठीक है। तो बुक में भी वही दिया है। यदि द्विघात बहुपद, समझ में आया ना? यदि द्विघात बहुपद क्या हो जाए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो अल्फ़ा और बीटा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो क्या होता है जी? शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है। माइनस बी मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये देखो त्रिघात बहुपद का भी लिख लो। यदि अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए ये देखो, ये शून्यकों का गुणनफल का योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और इसका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। बस इतना ही थ्योरम है।